औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 साउंड का जो हमारे पास टॉपिक है, इको के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में और रिवर्बरेशन के बारे में, इन सब को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने साउंड के बारे में जितनी भी चीज़ें डिस्कस की हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की है, स्पीड ऑफ साउंड डिस्कस की है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिस्कस की है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास साउंड की रिफ्लेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इको के बारे में डिस्कस करेंगे, रिवर्बरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। इससे पहले जो हमने प्रीवियस चैप्टर डिस्कस किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वेव्स का, उसमें भी हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स को डिस्कस किया था। एज सच उसी तरह से अभी हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स, यानी कि साउंड वेव्स का बाउंस बैक होना फ्रॉम एनी हार्ड सरफेस, किसी भी हार्ड सरफेस के साथ जब हमारे पास साउंड वेव्स आके स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद जब वो बाउंस बैक होती है, उनकी बाउंसिंग बैक को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक बाउंड्री है, हार्ड सरफेस है, तो जैसे ही इंसिडेंट रे, इंसिडेंट साउंड वेव्स हमारे पास आके इस हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे, आगे स्ट्राइक करने के बाद जहां से वापस क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम एनी हार्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम एनी हार्ड सरफेस is called reflection of sound waves। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स कहते हैं। अब फर्दर को इसको अगर हम एक्सप्लेन करें, जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स इन अ रिपल टैंक, जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स इन अ रिपल टैंक, यानी कि जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स को, जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स इन रिपल टैंक, सॉरी लाइट को बोल दिया, लाइट का भी डिस्कस, लाइट पे भी हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन अभी हम रिपल टैंक में हमने वाटर वेव्स को डिस्कस किया था। तो जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स इन रिपल टैंक, यानी जिस तरह रिपल टैंक के फिनोमेना में, यानी रिपल टैंक के फिनोमेना में जैसे ही हम, जिस तरह हमने वाटर वेव्स की रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, इसी तरह हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं, ये भी जब किसी हार्ड सरफेस पे, किसी हार्ड बाउंड्री पे स्ट्राइक करती हैं, स्ट्राइक करने के बाद वहां से वापस क्या होती है? ये रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो हम यहाँ पे इस तरह कहते हैं कि जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स इन अ रिपल टैंक, साउंड वेव्स आल्सो बाउंस बैक, साउंड वेव्स आल्सो बाउंस बैक। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स in ripple tank, just like reflection of water waves in ripple tank, sound waves also bounce back, sound waves also bounce back. This bouncing back is known as reflection of waves। इस bouncing back को हम क्या कहते हैं? reflection of sound waves कहते हैं। तो हम यहाँ पे साथ ही लिख सकते हैं, this reflection of this bouncing back, this bouncing back of waves is called reflection of sound waves। इस बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं
कि साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम एनी हार्ड सरफेस। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास वॉल्स, ठीक है, इसी तरह एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं वॉल्स के अलावा हम ले सकते हैं प्लाईवुड, ठीक है, इस तरह हम फ्लोर, ठीक है, एटसेट्रा, यानी कोई भी हमारे पास जो हार्ड सरफेस होती है, जब हमारे पास साउंड वेव्स उस पे जाके स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद वापस जब रिफ्लेक्ट करती है तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स कहते हैं। अब इसके अलावा कुछ मीडियम ऐसे होते हैं जो साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ मीडियम हमारे पास ऐसे होते हैं जो साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कम साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, ज्यादा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का फिनोमेना बहुत कम अकर करता है। ऐसे मीडियम्स वो हमारे पास होते हैं, उनकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल कर्टन्स, ठीक है, इसी तरह कारपेट्स, ठीक है, एटसेट्रा। ये जितने भी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, ये सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं। ये कौन से मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, सॉफ्ट मटेरियल होते हैं। दीज ऑल आर सॉफ्ट मटेरियल्स। ये ज्यादा साउंड वेव्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कम को वापस क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हार्ड सरफेसेस हमारे पास होती है, जो हार्ड मीडियम्स होते हैं, ठीक है, जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं, वो सारी की सारी वेव्स को क्या करते हैं, बाउंस बैक करके रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है हमारे पास इको। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इको के बारे में कि हमारे पास इको क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले इसको मैं यहां से इरेज करता हूं। अब इको क्या होती है, बेसिकली द रिपीटेशन ऑफ साउंड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। द रिपीटेशन ऑफ साउंड यानी साउंड का रिपीट होना, हमारी ओरिजिनल साउंड का रिपीट होना, किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स की वजह से। उसे हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। द रिपीटेशन ऑफ साउंड वेव्स, साउंड वेव्स का क्या होना, रिपीट होना, किसकी वजह से, साउंड की रिफ्लेक्शन की वजह से। साउंड वेव्स की रिफ्लेक्शन की वजह से जो साउंड हमारे पास रिपीट होती हैं, उनकी रिपीटेशन को हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। यानी जब अपनी ही हमारी ओरिजिनल आवाज आफ्टर फ्यू सेकंड्स, आफ्टर फ्यू टाइम हमें दोबारा सुनाई देती है, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इको का फिनोमेना कहते हैं। उसको हम लिखते कैसे, द रिपीटेशन ऑफ साउंड, द रिपीटेशन ऑफ साउंड, द रिपीटेशन ऑफ साउंड बाय अ रिफ्लेक्शन ऑफ sound waves from a surface is called echo। यानी रिपीटेशन ऑफ साउंड, यानी साउंड का, आवाज का रिपीट होना, बाय अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, किसकी वजह से, साउंड वेव्स की रिफ्लेक्शन की वजह से, फ्रॉम अ सरफेस, जब किसी भी सरफेस से साउंड वेव्स हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है, उनकी जब रिपीटेशन होती है, तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इको का फिनोमेना कहते हैं। या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, द रिफ्लेक्टेड साउंड दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ओरिजिनल साउंड इज कॉल्ड इको। रिफ्लेक्टेड साउंड को जब ओरिजिनल साउंड से हम डिस्टिंग्विश करते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। तो इसको हम उस तरह भी लिखते हैं, द रिफ्लेक्टेड साउंड that can be distinguished from an original sound is called echo। From an original sound is called echo। यानी कि रिफ्लेक्टेड साउंड को जब डिस्टिंग्विश करते हैं, हम अलग करते हैं ओरिजिनल साउंड से, तो उस फिनोमेना को भी हम क्या कहते हैं, इको फिनोमेना कहते हैं। अब हमारे पास एक बिग हॉल है, उस बिग हॉल में जब हम शाउट करते हैं, शाउट इन अ बिग हॉल, तो हमारी आवाज जब उस बिग हॉल में शाउट होती है, ठीक है, तो जब आफ्टर सम टाइम वही हमारी आवाज हमें दोबारा क्या होती है, सुनाई देती है। जब हम एक बिग हॉल में, बड़े
हॉल में क्या कहते हैं, शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं। तो आफ्टर सम टाइम वॉल्स के साथ जब हमारी ओरिजिनल साउंड जाके स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद आफ्टर सम टाइम हमें अपनी ओरिजिनल आवाज की क्या सुनाई देती है, रिफ्लेक्शन सुनाई देती है। तो वो जो बेसिकली हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है वो हमारी अपनी ही ओरिजिनल आवाज की हमें रिपीटेशन सुनाई दे रही होती है। तो वो जो रिपीटेशन ऑफ साउंड होती है हमारी ओरिजिनल साउंड के बाद हमें जो सुनाई देती है उसको हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास इको क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड, हमारी अपनी ही ओरिजिनल साउंड की क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। अब इसको अगर मजीद क्लियरली हम समझना चाहें एग्जांपल के तौर पे, तो लेट्स सपोज एक पर्सन है, वो इस पॉइंट ए पे खड़ा है, ठीक है, और उससे लेट्स सपोज एक वॉल है, उससे राउंड अबाउट 344 मीटर के डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है, 344 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो जब ये पर्सन जो पॉइंट ए पे खड़ा है जब यहां से शाउट करेगा, ठीक है, तो 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर इसकी जो ओरिजिनल साउंड होगी वो इस पॉइंट ए से इस वाल तक पहुंचेगी, वो इस पॉइंट ए से इस वाल तक पहुंचेगी। अब इस वाल के साथ स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होके दोबारा वो आवाज इस पॉइंट ए पे जो पर्सन खड़ा है जब उसको सुनाई देगी, तो वो भी 1 सेकंड के बाद क्या होगी, सुनाई देगी। तो 1 सेकंड उसको आने में लगे आवाज को, ओरिजिनल साउंड को, और 1 सेकंड वापस जाने में लगे, ठीक है। तो इट्स मीन इस पॉइंट ए पे जो पर्सन खड़ा है इस वाल से 344 मीटर की डिस्टेंस पे, उसको अपनी ओरिजिनल आवाज की जो रिफ्लेक्शन सुनाई देगी वो कितने सेकंड के बाद सुनाई देगी, 2 सेकंड के बाद सुनाई देगी। आई होप आपको इस एग्जांपल से इसके बारे में क्लियर समझ आ गई होगी। अब इस इको के फिनोमेना को हम खत्म कर सकते हैं, इस इको के फिनोमेना को हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। किस तरह, बाय यूजिंग सॉफ्ट मटेरियल्स, सॉफ्ट मटेरियल को यूज करके, और अवॉइड कर्व सरफेस को, जो हम रूम्स में, हॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन में जो कर्व सरफेस बनाते हैं उनको अवॉइड किया जाए। और अगर साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स को यूज किया जाए वॉल्स के अंदर या रूम्स के अंदर, कर्टन्स, कारपेट, शेल्व्स का इस्तेमाल किया जाए, इसकी वजह से हमारे पास साउंड जो होती है, फोकसिंग ऑफ साउंड या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमारे पास क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास इनको क्या होती है, फिर कम होती है। अब इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको टू बी हियर्ड, कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास कितना होता है जिससे हमें इको की आवाज क्या होती है, सुनाई देती है, ठीक है। सबसे कम डिस्टेंस कितना होगा जिसके लिए हमें, जहां से हमें इको की आवाज दोबारा सुनाई देगी। मिनिमम डिस्टेंस हमने फाइंड करना है इसके लिए, इको की आवाज के लिए। तो अब हेडिंग देते हैं, कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस, कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको टू बी हियर्ड। यानी कि हमने मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा एट रूम टेम्परेचर पे जिससे हमें इको की आवाज क्या होगी, दोबारा सुनाई देगी। तो इसको डिस्कस करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास एक पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट ए पे मेरे पास साउंडिंग सोर्स है, इस पॉइंट ए पे मेरे पास क्या, साउंडिंग सोर्स। अब यहां पे इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे, ये पॉइंट बी कह रहे थे, यहां पे हमारे पास एक हार्ड सरफेस है, यहां पे हमारे पास क्या, हार्ड सरफेस, ठीक है। अब इस साउंडिंग सोर्स से लेके इस हार्ड सरफेस तक जो हमारे पास डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एस है, वो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एस। अब हमने फाइंड करना है कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको टू बी हियर्ड, कि मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा इको का, ठीक है। तो जैसे ये साउंडिंग सोर्स यहां से साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो वो साउंड सबसे पहले एस डिस्टेंस ट्रेवल करके, वो साउंड जो ओरिजिनल साउंड होगी वो एस डिस्टेंस ट्रेवल करके इस पॉइंट बी तक पहुंचेगी, और इस पॉइंट से जब आगे सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करके दोबारा एस डिस्टेंस कवर करके वो इस साउंडिंग सोर्स तक दोबारा पहुंचेगी। अब पहले एस डिस्टेंस ट्रेवल करके या एस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके वो इस पॉइंट बी तक पहुंची, फिर दोबारा यहां से रिफ्लेक्ट होके एस अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर करके दोबारा इस पॉइंट
ए तक पहुंची, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो हमारे पास क्या हुआ, s प्लस एस विच इज इक्वल टू 2s, s प्लस एस विच इज इक्वल टू 2s। अब थ्रू आउट दिस डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास टाइम था, उस टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड होगी, जो हमारे पास क्या होगी, स्पीड, वो हमारे पास बेसिकली क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस आर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस आर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, s से, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t से, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t से। अब यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन आई है, इसमें इसको मैं p नंबर 1 बना देता हूँ, इस कंडीशन में हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये टोटल डिस्टेंस भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 2s है, और जो हम टाइम ले रहे हैं सारे के सारे इस कंडीशन के लिए, उस टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, v इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इस डेल्टा टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आए तो आपके पास क्या आ जाएगा, v इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 2s, v इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 2s, या आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं 2s इज इक्वल टू v डेल्टा टी। हमने मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो 2s के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरा क्या हो जाएगा, डिवाइड, s इज इक्वल टू v इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2, v इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे एट रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर मतलब हमारे पास होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, रूम टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रूम टेम्परेचर पे जो आपका स्पीड ऑफ साउंड एयर में होती है, वो आपके पास होती है 343 मीटर पर सेकंड, वो आपके पास होती है 343 मीटर पर सेकंड। तो मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको के लिए जो आप टाइम लेंगे डेल्टा टी, वो आप लेंगे 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड। क्यों, क्योंकि जो हमें मिनिमम इको के लिए जो हमारे पास टाइम होता है 0.1 सेकंड होता है, इससे अगर कम होगा, ठीक है, 0.1 से भी अगर हम कम टाइम लेंगे तो उस टाइम फिर वो जो टाइम हमारे पास होगा उसमें जो हमें आवाज़ सुनाई देगी वो इको की नहीं होगी, बल्कि वो रिवर्बरेशन की होगी, ठीक है। तो जो मिनिमम टाइम हम लेते हैं इको के लिए वो कितना लेते हैं, 0.1 सेकंड। तो जब इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू v की जगह 343 मल्टीप्लाई बाय टाइम 0.1 सेकंड डिवाइडेड बाय 2। तो जब 343 को आप 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17.15 मीटर, 17.15 मीटर, या इसको आप अप्रोक्सीमेटली 17 मीटर भी कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 17 मीटर भी कहते हैं। अब ये जो 17 मीटर है आपके पास, ये हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस है किसका, इको का। अगर 17 मीटर से कम हमारे पास डिस्टेंस हुआ, 17 मीटर से क्या होगा हमारे पास, कम डिस्टेंस, तो उस वक्त हमारे पास जो आवाज होगी वो इको की नहीं होगी, वो हमारे पास रिवर्बरेशन होगी, वो हमारे पास क्या होगी, रिवर्बरेशन, ठीक है। अगर हमारे पास 17.15 से ज्यादा डिस्टेंस हुआ तो उससे भी हमें इको की आवाज आएगी, लेकिन इससे कम जब होगा तो वो हमारे पास इको नहीं होगी, वो हमारे पास क्या होगी, रिवर्बरेशन होगी, उसको हम कहते हैं फोकसिंग ऑफ साउंड, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारे पास कैलकुलेट करने का तरीका मिनिमम डिस्टेंस किसके लिए, इको के लिए। आई होप कि ये आपको क्लियरली समझ आया होगा, ठीक है। इस टॉपिक को आपने बुक से भी डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। और इसके साथ जितने भी आपके पास एग्जांपल्स या असाइनमेंट होगी उनको भी आपने इस फार्मूला के थ्रू करने के सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एकॉस्टिक और एकॉस्टिक प्रोटेक्शन और उसके साथ साथ रिवर्बरेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।